नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जब संत कबीर साहब लीलामय शरीर में इच्छा अनुसार अद्भुत कार्य करने का वेश धारण करके 5 वर्ष के हुए, उस समय गुरु मर्यादा निभाने के लिए एक लीला की। वे 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके अंधेरे में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जहां स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। श्री रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उन्होंने काशी में अन्य पंडितों द्वारा चलाई गई दिखावटी पूजा बंद कर दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाते थे। रामानंद जी पवित्र गीता जी तथा पवित्र वेदों के अनुसार भक्ति बताते थे। ओम नाम का जाप करते रहते थे, राम नाम का जाप करते रहते थे। उस दिन भी जब वे स्नान के लिए पंचगंगा घाट पर गए, उस समय कबीर साहब सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में रामानंद जी को कबीर साहब दिखाई नहीं दिए। रामानंद जी के पैर की चप्पल कबीर साहब के सिर पर लगी, तो कबीर साहब के जब सिर पर उनका पांव पड़ा तो वो राम नाम जप रहे थे, राम 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 राम। तो कबीर साहब ने तभी कह दिया कि ये मेरा गुरु शब्द होगा, राम राम गुरु शब्द होगा, और वहां से वो चले गए। अब एक तो ये कथा है। अब दूसरी कथा ये है कि जब रामानंद जी के पैर की चप्पल कबीर साहब के सिर पर लगी तो कबीर साहब उस वक्त बच्चे की तरह रोने लगे। छोटी उम्र में थे। एक कथा ये है कि वो छोटी उम्र में थे। रामानंद जी ने जल्दी से झुककर देखा कि बच्चे को चोट तो नहीं लगी और प्यार से उठा लिया। उसी समय रामानंद जी के गले की कंठी माला निकालकर कबीर साहब के गले में डाल दी। रामानंद जी ने कहा, बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सर्व दुख दूर हो जाते हैं, बेटा राम राम बोल, तथा कबीर साहब के सिर पर हाथ रख दिया। बालक रूप में कबीर साहब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लगे और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले जाऊंगा, जहां का होगा वहां भेज दूंगा। स्नान करने के पश्चात रामानंद जी ने देखा कि बच्चा वहां नहीं था। कबीर साहब वहां से अदृश्य हो गए थे और अपनी कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा तो चला गया होगा, अब उसे कहाँ ढूंढूं। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब ने 2 रूप धारण किए। एक दिन स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहीं प्रवचन कर रहा था। कबीर साहब वहां गए और ऋषि जी श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहे थे। कह रहे थे कि भगवान विष्णु ही सर्व सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार हैं। वे ही परम शक्ति हैं जो राम व कृष्ण रूप में अवतार लेकर आए हैं। वे अजन्मे हैं, श्री विष्णु जी का कोई माता पिता नहीं। अब कबीर साहब ने सारी कथा सुनी। सत्संग के पश्चात कबीर साहब ने कहा, ऋषि जी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा, हाँ बेटा पूछो। वहाँ सैकड़ों भक्तगण उपस्थित थे। कबीर साहब ने कहा कि आप विष्णु पुराण से प्रवचन कर रहे थे कि श्री विष्णु जी परम शक्ति है, उनसे ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति हुई है। ऋषि जी ने कहा कि मैं जो वर्णन करता हूँ वही विष्णु पुराण में लिखा है। कबीर साहब ने कहा कि ऋषि जी मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरी शंका दूर करें, कृपया विचलित ना हो। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था। उसमें वे महापुरुष बता रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। प्रमाण पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 व 7 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है कि देवी ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों की माता है। ये तीनों नाशवान है, शाश्वत नहीं। ऋषि जी निरुत्तर हो गए, उनको कोई उत्तर ना आया। क्रोधित होकर बोले, आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं? कबीर साहब कुछ कहते उससे पहले ही अन्य भक्त कहने लगे कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है।
स्वामी रामानंद जी के शिष्य ने कहा कि आपने गले में कंठी कैसे पहन रखी है? वैष्णु साधु तुलसी की एक माला पहनते हैं, उससे स्पष्ट है कि इन्होंने विष्णु परंपरा से दीक्षा ली है। आपके गुरुदेव कौन है? कबीर साहब ने कहा, मेरे गुरुदेव तो आपके ही जैसे हैं। वे ऋषि बहुत क्रोधित हुए तथा बोले, अरे मूर्ख, तू ओछी जाति के जुलाहे का बेटा है। मेरे गुरुदेव को अपना कह रहा है? ओछी जाति के जुलाहे का बेटा, वे तेरे जैसे निकृष्ट लोगों को देखता भी नहीं, और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम दीक्षा ली है। देख भक्तों, वे झूठा है, धोखेबाज है। मैं अभी गुरुदेव के पास जाकर तेरी सारी कहानी बताता हूँ। तू ओछी जाति का बच्चा हमारे गुरुजी का अपमान करता है। कबीर साहब ने कहा, ठीक है, गुरुजी से कहो। उस ऋषि जी ने जाकर श्री रामानंद जी से कहा, गुरुदेव, एक नीची जाति का लड़का है, उसने हमें कलंकित किया है। वे कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे प्रभु, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। स्वामी रामानंद जी ने कहा, कल सुबह उसे बुलाना, देखना मैं कल तेरे सामने उसे कितनी सजा देता हूँ। अगले दिन प्रातःकाल 10 अज्ञानी व्यक्तियों ने कबीर साहब को पकड़ लिया तथा श्री रामानंद जी के समक्ष प्रस्तुत किया, ये दिखाने के लिए कि मैं नीच जाति के लोगों की ओर देखता भी नहीं, झूठ बोल रहा था कि उसने मुझसे दीक्षा ली है। स्वामी रामानंद जी ने उसके सामने अपनी कुटिया के द्वार पर पर्दा डाल दिया। पर्दे के पीछे से स्वामी रामानंद जी ने पूछा कि आप कौन हो तथा आपकी जाति क्या है? कबीर साहब ने कहा, रामानंद, अधिकार सुनी, जुलाहा अक जगदीश, दास गरीब बिलंबना, ताही नवावत शीश। रामानंद, कौन गुरु कहे तन से ना मिलात, दास गरीब दर्शन भय, पड़े लगी जूं लात। पंथ चलत ठोक लागी, राम नाम कही दीन, दास गरीब कसर नहीं, सीख लाई प्रवीण। आधा पर्दा लाए करी, रामानंद बुत संत, दास गरीब कुलंग छवि, उदर डाक कुदंत। कौन जाति कुल पंथ है, कौन तेरा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलता है बलजान। जाति हमारी जगत गुरु, भगवान पद पंथ, दास गरीब लिखती परे, नाम निरंजन कंत। रे वृद्ध सुन दुर्बुद्धि, घट माथ तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या, हो बोले सिरजनहार। तुम मो मन के पलवा, जुल्हे के गरवास, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। मन बढ़ाई छांदी करी, बोलो बालक बाण, दास गरीब आदम मुखी, एता तुम घट फैनन। तर्क तुलसे बोलते, रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब को जाती है, आखर नीच रोग। कबीर साहब ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महके बदन खुलास कर, सुन स्वामी परबीन, दास गरीब मणि मरे, मैं अजीज आधीन। मैं अविगत गति से परे, चारी वेद से दूर, दास गरीब दशों दिशा, सकल सिंध परम। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमारा नाम, दास गरीब अजती हूँ, तै जूं कहिया बल जाव। जात पात मेरे नहीं, बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनन गति, नहीं हमारा नाम। नाद बिंद मेरे नहीं, गूदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा, नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नहीं, आद अंत बहु जान, दास गरीब सकल वंशु, बाहर भीतर माहे। ऐ स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसूं, अविगत सत्य कबीर। पोहमी दरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब ना दूसरा, हम समतुल नहीं और। हम दासन के दास हैं, करते पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा, धरण रसातल शेष। सुन स्वामी सत बखहूँ, झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिन, और सकल प्रपंच। गोता लऊं स्वर्ग से, फिर पुंथूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे माणिक लाल। ये दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठाव, गरीब दास माणिक चुगे, हम मुरजीवा नाव। मुरजीवा माणिक चुगे, कंकर पत्थर दारी, दास गरीब ढोरी अगम, उतरो शब्द आधार। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूँ। वेदों में लिखा है कि कबीर ही जगत गुरु है, जो सर्व सृष्टि का ज्ञान देता है। मेरा पंथ क्या है? मैं किस भगवान का मार्ग बताता हूँ। मेरा पंथ परमेश्वर का पंथ है। मैं उस परम शक्ति अर्थात परमेश्वर का मार्ग बताने आया हूँ, जो अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का रचयिता तथा पालनहार है, जिसे वेदों में कविदेव, कविराग्नि बहुत से नामों से कहा गया है। कृपया ईश, ईश्वर और परमेश्वर में अंतर क्या है? ब्रह्म शर पुरुष ईश नाम से जाना जाता है तथा केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। दूसरा परम ब्रह्म अक्षर पुरुष ईश्वर नाम से जाना जाता है तथा 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष परमेश्वर नाम से जाना जाता है तथा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात कुल का स्वामी है। और इसीलिए कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि मेरा मार्ग परमेश्वर प्राप्ति का है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और ही है तथा वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है तथा उसे ही अविनाशी परमात्मा अर्थात परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। वे परमेश्वर मैं ही हूँ। ये सुनकर स्वामी रामानंद जी भड़क उठे तथा बोले, अरे नालायक, तू तो नीच जाति का है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू तो स्वयं भगवान बन बैठा है। रामानंद जी ने कबीर साहब को भी बुरी तरह से गालियां दी। कबीर साहब ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु जी हैं। यद्यपि आप मुझे गालियां दे रहे हैं फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि पूर्ण ब्रह्म मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सुनकर रामानंद जी ने कहा, रुको, तुम्हारी तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, तुम ऐसे नहीं सुनोगे, मैं पहले अपनी पूजा कर लूँ। रामानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा, इसे बिठाओ, मेरा कुछ धार्मिक अनुष्ठान बाकी है, पहले मैं उसे निपटा दूं। रामानंद जी कौन सा धार्मिक कृत्य करते थे? वे भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। मूर्ति उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाती थी, जैसे धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के सब वस्त्र उतार कर जल से स्नान कराकर फिर भगवान ठाकुर जी को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर फिर मुकुट पहनाते थे। ये सब रामानंद जी की कल्पना कर रहे थे। कल्पना में ही उन्होंने भगवान की एक काल्पनिक मूर्ति बना ली, श्रद्धा पूर्वक, जैसे स्वयं नंगे पांव जाकर गंगा जल लेकर आए हो। ऐसे भाव रखकर ठाकुर जी की मूर्ति के वस्त्र उतारे, फिर स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए, तिलक लगाकर श्रृंगार किया, मुकुट रखा तथा माला कंठी डालना भूल गए। अब यदि कंठी न डाली तो धार्मिक कृत्य अधूरा रह जाता है तथा यदि मुकुट रख दिया है तो उसे हटाया नहीं जा सकता। उस दिन यदि मुकुट हटा तो पूजा में बाधा पड़ जाती है। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन बीत गया, ऐसी भूल तो मैंने कभी नहीं की है। हे प्रभु, आज मुझ पापी से कौन सी भूल हो गई? यदि मुकुट उतार दूं तो मेरी पूजा टूट जाएगी। उन्होंने सोचा कि चलो मुकुट पर कंठी डालकर देखता हूं। ये सब कल्पना कर रहा हूं। सामने कोई मूर्ति भी नहीं है और पर्दा लगा हुआ है। दूसरी ओर कबीर साहब बैठे, माला मुकुट में फंस जाती है और आगे नहीं जा रहे। तब रामानंद जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, आज तो मेरा पूरा दिन व्यर्थ चला गया। मेरी आज की भक्ति कमाई व्यर्थ चली गई, क्योंकि जिसे भगवान की लालसा हो, यदि उसका एक भी नित्य व्रत छूट जाए तो उसे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी की जेब कट जाए तो वे बहुत पछताता है।
ऐसे ही भगवान के सच्चे भक्तों में इतनी आसक्ति होती है। इतने में साहब कबीर ने कहा कि स्वामी जी, माला की गांठ खोलकर गले में डाल लो, फिर गांठ लगा दो, तुम्हें ताज उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय वे कौन सा ताज उतारने जा रहा था, कौन सी गांठ खोलने जा रहा था? झोंपड़ी के सामने खींचा गया पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने उसे अपने हाथों से फेंक दिया तथा समस्त ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर जी को गले लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे कबीर, आपका शरीर तो रुई के समान कोमल है तथा मेरा शरीर तो पत्थर के समान है। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि भगवान खड़े हैं तथा दूसरी तरफ जाति धर्म की दीवार है। प्रभु प्रेमी पुण्य आत्मा लोग धर्म की बनावटी दीवारों को तोड़ना पुण्य समझते हैं। रामानंद जी ने वैसा ही किया। पुण्य परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को अपने सम्मुख पाकर उन्होंने ना जाति देखी, ना धर्म, ना छुआछूत, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ही ब्राह्मण कहते हैं। बोलता रामानंद जी, हम घर बड़ा सुखल, गरीब दास पूजा करे, मुकुट फही जदी माल, सेवा करो संभाल करी, सुनी स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास शिर मुकुट धरी, माला अटकी जान। स्वामी मुंडी खेली करे, फिरी माला गल डार, गरीब दास इस भजन कौन, जानत है करतार। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा, अपने झूठ क्यों बोला? कबीर साहब ने कहा, कौन सा झूठ स्वामी जी? स्वामी रामानंद जी ने कहा, आप तो कह रहे थे आपने मुझसे नाम दीक्षा ले ली, आपने मुझसे कब उपदेश लिया? कबीर साहब ने उत्तर दिया, एक बार आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने गए थे, मैं वहां लेटा हुआ था, आपके पैर की खड़ाऊ मेरे सिर पर लग गई। तब आपने कहा था कि बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी ने कहा, हाँ अब मुझे कुछ कुछ याद आया, परंतु वे तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष के बच्चे काफी बड़े हो जाते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे और 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में 2 गुना अंतर होता था। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी देखिए, क्या मैं ऐसा था? वे भी स्वामी जी के सामने खड़े थे और 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहीं बिछी नौकर की चारपाई पर बैठ गए। अब रामानंद जी ने 6 बार एक ओर देखा, 6 बार दूसरी ओर देखा, फिर आंखें मलकर देखा कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इस प्रकार देखते देखते कबीर साहब का छोटा रूप उठकर कबीर साहब के 5 वर्ष के बड़े रूप में लुप्त हो गया। अब वहां केवल 5 वर्ष के रूप में कबीर साहब ही खड़े थे। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल पर वेश, घोरदास गति को लखे, कौन वर्ण क्या भेष, ये तो तुम शिक्षा दे, मनी लाई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष, हमारा बदन कठोर। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा संदेह दूर हो गया। हे कबीर साहब, हम आपको कैसे पहचाने? आप ऐसी जाति में, ऐसे वेश में खड़े, हम अज्ञानी जीव आपसे विवाद करके दोषी बन गए, हमें क्षमा करना, आप ही पूर्ण परमेश्वर की तरह हैं, हम आपके अज्ञानी बालक हैं। है कबीर साहब, आप हमें क्षमा कीजिए। कबीर साहब ने अपने गुरु को ही, अपने मुर्शिद को ही ज्ञान दिया और 2 तरह के रूप बनाकर भी दिखाए। तो स्वामी रामानंद जी को समझ आ गई कि ये कोई आम नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का रूप है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।